हम जीवन में कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं और फिर भी हम उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन क्या हमें हमेशा उन्हें माफ करना चाहिए? इसका जवाब नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। स्वार्थिता एक ऐसी गुण है जो किसी के भले के स्थान पर अपने ही लाभ की प्राथमिकता रखते हैं। यह गुण व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति देता है। स्वार्थी व्यक्ति अपनी सोच को मुख्य रखते हैं और दूसरों की मदद तभी करते हैं जब इससे उन्हें फायदा हो। ऐसे लोगों को माफ करना उचित नहीं है क्योंकि यह हमें बहुत ही कठिनाई में डाल सकता है। स्वार्थिता के प्रमुख प्रतीक। 1. केवल अपना लाभ सोचना। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने ही लाभ को महत्व देते हैं। उन्हें दूसरों के भले के बारे में सोचने की बजाय अपनी ही सोच का पूरा ध्यान रहता है। उन्हें दूसरों की जरूरतों का कोई ध्यान नहीं होता। 2. संबंधों का उपयोग। स्वार्थी व्यक्ति अक्सर दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन उन्हें इसमें केवल अपना ही लाभ दिखता है। वे दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और जब तक उन्हें उनके लाभ का मिलता है तब तक उनके साथ रहते हैं। 3. धोखा। स्वार्थी व्यक्ति अक्सर दूसरों को धोखा देते हैं। उन्हें अपना ही लाभ मिलने के लिए किसी भी माध्यम का उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। 4. सामाजिक चालाकी। स्वार्थी व्यक्ति अक्सर सामाजिक माध्यम का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे लोगों को अपने वश में करने के लिए अनुकूलित होते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका केवल अपना ही लाभ होता है। इस गुण की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम अपने आसपास के लोगों को समझ सकते हैं और अपने खुद के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया हो, लेकिन यह हमें बहुत ही महंगा पड़ सकता है। उदाहरण, जब किसी दोस्त या संबंधित व्यक्ति ने हमें किसी समस्या में मदद की मांग की और हमने उसे अपनी समस्या का समाधान दिया और बाद में पता चला कि वह व्यक्ति हमें सिर्फ अपने लाभ के लिए ही उस समस्या का समाधान चाहता था, तो ऐसे मामलों में हमें ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा इस तरह के लोगों के संपर्क में रहने से बचना चाहिए ताकि हमारी भविष्य में कोई तकलीफ न हो। स्वार्थी लोग अक्सर दोस्तों या परिवार के सदस्यों के लिए भी होते हैं। वे अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे मामलों में हमें ध्यान रखना चाहिए और इन लोगों को अपने जीवन से दूर रखने का निर्णय लेना चाहिए। धैर्य और संवेदनशीलता के साथ हमें स्वार्थिता के लक्षणों को समझना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि हम अपने आप को इस प्रकार के लोगों से दूर रखते हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। बेईमानी एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति की ईमानदारी और विश्वासियों को ठेस पहुंचाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है तो वह उनकी भरोसा टूटती है और उन्हें आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। बेईमान लोगों को माफ करना उचित नहीं है क्योंकि वे हमारी भरोसा और संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं। बेईमानी के प्रमुख प्रतीक। 1. झूठ बोलना। बेईमान लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। वे अपने आप को बेहोश करने के लिए झूठी कहानियों का उपयोग करते हैं और अन्य लोगों को धोखा देते हैं। 2. वादा तोड़ना। बेईमान व्यक्ति अक्सर अपने दिए गए वादों को तोड़ते हैं। वे दूसरों को धोखा देकर उनकी आशा को टूटने देते हैं। 3. धोखाधड़ी। बेईमान लोग अक्सर धोखाधड़ी का उपयोग करते हैं और अन्य लोगों को चालू रखने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। 4. चोरी। बेईमान लोग अक्सर चोरी का अपराध करते हैं और अन्य लोगों की संपत्ति को चुराकर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को बिजनेस में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने दोस्त को बहुत ही अच्छी दिखाई दी और उसको विश्वास दिलाया कि उसका निवेश सुरक्षित है, लेकिन बाद में पता चला कि वह व्यक्ति अपने बिजनेस में बहुत ही बड़ी बेईमानी की थी। उसने अपने दोस्त को धोखा देकर उसके पैसे चुरा लिए। इस प्रकार की बेईमानी के मामलों में हमें ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। बेईमानी न केवल व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इससे उन लोगों का भरोसा और संबंध भी टूट जाते हैं जिन्होंने उन पर विश्वास किया था। बेईमान लोगों के संबंध में हमें खुद को सतर्क रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन से दूर रखने का निर्णय लेना चाहिए।
इससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ सुरक्षित और आत्मविश्वासपूर्ण रह सकते हैं। बेईमानी एक अभिशाप है जो समाज में विश्वासघात और अस्थिरता लाती है। हमें अपने समाज को बेईमान लोगों के खिलाफ संज्ञान में लेकर सही निर्णय लेना चाहिए ताकि हमारा समाज स्थिर और विश्वासियों के साथ बना रहे। हिंसा एक अत्यंत चिंताजनक समस्या है जो समाज में बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा या इसका और भी कई रूप। हिंसा करने वाले व्यक्ति समाज में असुरक्षा और भय का वातावरण बनाते हैं। ऐसे लोगों को माफ करना उचित नहीं है क्योंकि वे हमें दुखी करते हैं और हमारी सुरक्षा के खतरे में डाल सकते हैं। हिंसा के प्रमुख प्रतीक। एक, शारीरिक हिंसा। यह सबसे प्रमुख और उच्चतम प्रकार की हिंसा है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त करता है। इसमें जानलेवा हमले, मारपीट, चोट या दूसरे रूपों की अत्याचारित क्रियाएं शामिल हो सकती हैं। 2, मानसिक हिंसा। इसमें व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ित किया जाता है, जैसे कि आत्महत्या की धमकी, बुलाई या निरंतर निंदा। यह भी एक अत्यंत चिंताजनक रूप है जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। 3, व्यक्तिगत हिंसा। इसमें व्यक्ति के संबंधों, स्वतंत्रता या आत्मसम्मान को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यह बहुत ही असहनीय होता है क्योंकि यह व्यक्ति की व्यक्तित्वता को प्रभावित करता है और उन्हें बेहद दुखी बना सकता है। 4, सामाजिक हिंसा। इसमें समाज के अलग अलग समूहों के बीच घमासान होता है, जैसे कि जातिवाद, जातिगत भेदभाव, लिंग भेद, धर्म भेद और विभिन्न सामाजिक विवाद। यह हमारे समाज की सामूहिकता को हानि पहुंचाता है और विभाजन का कारण बनता है। उदाहरण, एक महिला अपने पति द्वारा प्रतिदिन पीड़ित की जाती है, उसे निर्धारित समय पर खाना नहीं मिलता और उसे अनेक तरह के शारीरिक और मानसिक अत्याचार का सामना करना पड़ता है। वह पीड़ित महिला हालत को साझा करने की कोशिश करती है, लेकिन समाज और परिवार के द्वारा उसे अनदेखा किया जाता है। इस मामले में हमें हिंसा को समाज में बदलाव लाने के लिए लड़ना चाहिए और हिंसा करने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। हिंसा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी प्रभावित करती है। हमें हिंसा के खिलाफ खड़े होकर सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्साहित करना चाहिए और हिंसा करने वालों को सख्ती से सजा देने की मांग करनी चाहिए। इससे हमारा समाज सुरक्षित, सामूहिक और विकसित हो सकता है। धोखा एक विशेष प्रकार की बेईमानी है जो किसी व्यक्ति को दूसरों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करती है। यह एक अत्यंत असहनीय और अवमाननीय कृत्य है जो समाज में विश्वासघात और अस्थिरता का कारण बनता है। धोखा करने वाले व्यक्ति की निंदा की जानी चाहिए और उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि धोखा खाने वाले व्यक्ति अपने संबंधों को अस्थिर बना देते हैं और अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। धोखे के प्रमुख प्रतीक। 1, झूठ बोलना। धोखा करने वाले व्यक्ति अक्सर झूठ बोलते हैं ताकि उनका मकसद पूरा हो सके। वे अपने दुष्प्रयोगी उद्देश्यों को छिपाने के लिए असत्य बयान करते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। 2, वादा तोड़ना। धोखा करने वाले व्यक्ति अक्सर अपने दिए गए वादों को तोड़ते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। वे अपने वादों को पूरा नहीं करते और दूसरों को अपने धोखे में फंसा देते हैं। 3, संबंधों का धोखा। धोखा करने वाले व्यक्ति अक्सर अपने संबंधों में विश्वासघात करते हैं। वे अपने साथी को धोखा देकर अपने लाभ के लिए उन्हें चोट पहुंचाते हैं। 4, आत्मविश्वास की हानि। धोखा करने वाले व्यक्ति अक्सर दूसरों के साथ विश्वासघात करने के लिए उनके आत्मविश्वास को टूटने की कोशिश करते हैं। यह विकृति उनके संबंधों को अस्थिर और असुरक्षित बना देती है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ एक निवेश कारोबार की शुरुआत करता है। उनका मित्र उन्हें अपने प्रतिष्ठान का हिस्सा बनने का वादा करता है और उन्हें अच्छी कमाई का वादा करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका मित्र उनके पैसों को चोरी कर दिया और निवेश के बारे में झूठ बोला। इस प्रकार के धोखे में धोखा करने वाले को माफ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि धोखा खाने वाले व्यक्ति अपने साथी का विश्वास खो देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। धोखा एक समाज के लिए अत्यंत नुकसानदायक होता है जो समाज की भविष्य को अस्थिर और अविश्वसनीय बना देता है। हमें अपने समाज में धोखा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और उन्हें उनके कृत्य का प्रतिष्ठान नहीं करना चाहिए।
इससे हमारा समाज विश्वासियों के साथ मजबूत हो सकता है और सच्चाई और ईमानदारी के मानकों को बढ़ावा मिल सकता है। आपराधिक आचरण एक समाज में अत्यधिक चिंताजनक समस्या है जो समाज की सुरक्षा और स्थिरता को क्षति पहुंचाती है। यह समस्या सभी समाजों में होती है और अनेक प्रकार के अपराध जैसे कि चोरी, लूट, बलात्कार, हत्या, धंधा और अन्य अपराधों के रूप में प्रकट होते हैं। आपराधिक आचरण करने वाले व्यक्ति समाज में असुरक्षा और भय का माहौल बनाते हैं। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे समाज की सुरक्षा और शांति को खतरे में डालते हैं। आपराधिक आचरण के प्रमुख प्रतीक 1. चोरी और लूट। यह सबसे सामान्य और प्रमुख प्रकार का आपराधिक आचरण है जिसमें व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को चोरी करता है या लूट लेता है। यह उन लोगों को प्रभावित करता है जो अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति का धारक होते हैं। 2. बलात्कार। यह एक घोर अपराध है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बलात्कार करता है। इसके परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यधिक पीड़ा और दुख होता है। 3. हत्या। यह एक और गंभीर अपराध है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है। इससे न केवल पीड़ित व्यक्ति के परिवार को अधिक पीड़ा होती है बल्कि समाज को भी भयावह माहौल में डाल देता है। 4. धंधा। यह एक और प्रमुख अपराध है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धंधा करता है, जैसे कि मादक पदार्थ बेचना, अनैतिक कारोबार करना या अन्य आपराधिक कार्य। उदाहरण: एक युवक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वहां उसे एक शिक्षक ने धर्मांतरण की प्रस्तावना दी और उसे एक विदेशी धर्म के प्रति आकर्षित किया। उसने युवक को मनुष्यता से बाहर किया और उसे अपने संगठन के साथ जुड़ने के लिए उकसाया। युवक ने इसे अपने जीवन के बड़े पैमाने पर बदलाव के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में पता चला कि उस शिक्षक का उद्देश्य था उसे अपने संगठन के लिए चयन करना था। इस तरह के आपराधिक आचरण के संबंध में धोखा करने वाले को सख्ती से सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उनके कृत्य न केवल व्यक्ति को प्रभावित करते हैं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आपराधिक आचरण समाज की स्थिरता को ध्वस्त करता है और लोगों को भयावह माहौल में डालता है। हमें आपराधिक आचरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और उन लोगों को सजा देने का मांग करना चाहिए जो समाज की सुरक्षा और शांति को खतरे में डालते हैं। इससे हमारा समाज सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हमें खुद को संरक्षित रखना आवश्यक है और इसके लिए हमें अपने आसपास के लोगों की निरीक्षण करने और सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप भी अपने जीवन में इस संदेश को अमल में लाएं और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें। धन्यवाद।